पूरा सवाल दमदार होगा। क्या कहता है सवाल देखो, कहता है एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8, 9, 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई क्या होगी? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या कहा है, केसरिया, ये देखिए केसरिया, सफेद और हरा, इनका कलर है 8, 9, 10 में। ये 8 मीटर, तो ये 9 मीटर और ये 10 मीटर होंगे। इतना इतना लंबा रंगे हुए हैं। एक खंभा 405 मीटर लंबा है, टोटल 405 है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई पूछा है। देखो टोटल 405 है ना, तो टोटल को टोटल यूनिट से भाग दे दीजिए। 9, 8, 17, 10 कितना, 27 से भाग हो गया। 9, 8, 9, 17, 10, 27 से, ये 27 यूनिट का मान 405 है। हमें पूछता है सफेद वाला, सफेद है 9 यूनिट, 9 से इसको भाग दिए, 9 तिया 27 और कट जाएगा ये 3 से, 13 तियाई 39, 3 पचे 15, 135 मीटर हो गया। सफेद वाला भाग कितना हो गया, 135 मीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जी। आगे बढ़े, कोई दिक्कत ना है, बहुत बढ़िया, आपने इस सवाल को बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या इस सवाल को बना सकते हैं? आपने देख लिया ना, 2026 में बहुत इजी प्रश्न ही आए, तो घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर आप ये कहते रहते हैं कि सर 2026 वाला भी प्रश्न करवा दीजिए। मैं जितने भी टॉपिक को लेके आऊंगा उसमें जो 2026 तक जो प्रश्न आए थे, ताकि आपको ये पता चल भी जाए कि क्या पैटर्न रहा है, ठीक है। और चैप्टर वाइज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सबको समझ में आए, है ना। क्या कहता है, x रुपए की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2, 3, 5 होता है। यदि B और C के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर इतना है तो x का मान क्या होगा? आप बताओ। ABC है और इनके बीच 2, 5, 3 में बांटा गया राशि, 2, 5, 3 में बांटा गया राशि। अब B और C के हिस्से के बीच का धनात्मक अंतर इतना है, तो B और C में अंतर देखिए, 5, 3 में अंतर 2 का। आप बताओ 5, 3 में अंतर 2 यूनिट का हुआ ना, यानी 5940 जो है, 5940 जो है 2 यूनिट का मान है, तो 2 से भाग दे दीजिए। और क्या पूछता है, हम लोगों से कुल राशि पूछा, तो 2, 5, 7 और 3, 10 का मान पूछा है। 2, 5, 7 और 3, 10। 2 से अगर इसको भाग लगा देते हैं तो 2 दूना 4, 2 मा 18, 2 सत्ते 14 और एक 0, और इस पर एक और 0 आ जाएगा, 29,700 हो जाएगा। 29,700 आपका आंसर ऑप्शन डी। अच्छा एक बात बताइए, आप ही लोग बताइए ईमानदारी से, ये एनटीपीसी के दूसरे एग्जाम में आया, एनटीपीसी स्टेज 2 17/6/2022 को ऐसा ही सवाल, भले ही डिजिट चेंज हुआ, बी और सी में अंतर पीछे हमने 2026 वाला प्रश्न पढ़ा कि नहीं? आप बताओ। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इनका अंतर 3, और यहां देखो अंतर दिया था ना, दूसरी और तीसरी वस्तु की कीमतों में अंतर इतना 50,155, दूसरी और तीसरी के अंतर, तो अंतर 50,155 था, तो यह दूसरी तीसरी के अंतर से भाग दे दिए, और टोटल निकालना था तो टोटल से गुना किए, 2, 5, 7, 8, 15। यही सवाल सेम बताओ, यह सवाल आया कि नहीं? बी और सी का अंतर दिया, अंतर को 2 से भाग दिए, 5940 था, 5940 को 2 से भाग दिए, और टोटल पूछा तो टोटल निकाल दिए। बताओ सेम सवाल आया कि नहीं आया? और वो एएलपी का एग्जाम था, ये एनटीपीसी का एग्जाम था। आप बताओ सेम आया कि नहीं आया? तो इसके लिए नहीं घबराना है कि सर अच्छा इतना एनटीपीसी वाला क्वेश्चन है, हम तो एएलपी का एग्जाम देने जाएंगे, सर ये तो टेक्नीशियन के एग्जाम में आया था, हम तो आरपीएफ का एग्जाम देने जाएंगे। गणित में ये सब बात नहीं होता है, गणित में रूल होता है। गणित में हर सवाल जितने भी टाइप होंगे उसके कंसेप्ट है बनाने के, बाद खत्म है। बात है समझ में? देखो यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी और सी की आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी और सी के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, ए के आय बी के आय और सी के आय का अनुपात पूछा गया है।
पहले चर्चा ए और बी का है। पहले चर्चा किसका है? ए और बी का। ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। ए का आय बी से 15% अधिक। बी अगर 100 रहेगा तो ये 115 रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? उसके बाद आप इसको काट भी सकते हो 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में, 5 से 23 बार में, 5 से 20 बार में। पहले हमने लिखा इनको 100 तो ये हो गए 115, क्योंकि ए की आय बी से 15% अधिक। जब इसी को काटते हैं तो इतना हो जाता है। उसके बाद कहता है बी की आय सी की आय से 20% कम है। अब बी सी का अलग चर्चा है। अब सी का अगर 100 मान लेते हैं तो ये 20% कम है, यानी 80 होगा। आप इसको काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? 20 चौके 80, 20 पचे 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100। यही तो हो गया। अब ये किसको नहीं आता है भाई? अभी हमने इनको कैसे बनाया? फिर से इसको हमने बनाया बी और सी को कि अगर ये 100 है तो ये 20% कम है तो 80 है, और यही कटा 20 चौके 80, 20 पचे 100 हुआ। अब आप बताओ 20 पचे 100 हो जाएगा क्या? गुना होगा 20 पचे 100, ये 20 चौके 80, 23 चौके 92। आप इसको छोटा कर सकते हो। कैसे? 46 दूना 92, और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 50। और कर सकते हो, इसका आधा 23, 4 से काट देते, 4 से सीधा 23 बार में, 4 से सीधा 20 बार में, और 4 से सीधा 25 बार में। बात खत्म। 23 20 25 का रेशियो है। 23 20 25 का रेशियो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या कहता है? प्रश्न कहता है यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का मान क्या होगा? अब बताइए। कहता है कि ए बी से 80% अधिक है, यानी अगर ये 100 है तो ये 80% अधिक यानी 180 है। यानी अगर आप काटे 0 से 0 कट जाएगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 9:5 का रेशियो है ये रेशियो 9:5 का है। अच्छा, सी का भी चर्चा होगा। कहता है ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20% कम है। अब बी सी का अलग कहानी है। बी सी से 20% कम है। ये अगर 100 है, ये 20% कम है, यानी 80 होगा। 20 चौके 80, 20 पचे 100। अब रेशियो 4:5 का इधर। आपको पता है क्या करना है? ये पचे 25 इधर आ जाएगा, अनुपात। ये 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर अनुपात। ये 9 चौके 36 हो जाएगा। 36 20 25 का रेशियो है। 36 20 25 का रेशियो ऑप्शन बी है जी। हो जाएगा क्या? बना लेंगे आप? प्रैक्टिस करिए, पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी क्या है, कोर्स बेचने के लिए टीचर सब क्या करेगा बताएं हम आपको? अलग से क्वेश्चन टाइप करवाएगा, अलग से टाइप करवाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अपना मन से लिख देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लिख देगा, डाटा खुद सेट करेगा। तुम्हारा दिमाग छिड़िया जाएगा, आपको लगेगा बाप रे बाप, हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन हमसे ही सवाल नहीं बन रहा है। फिर होगा वहां पर कोर्स का प्रचार। पहले तुम्हें डर दिखाया जाएगा कि तोड़ा से एग्जाम नहीं निकलने वाला है अगर तू मेरा कोर्स नहीं लिया तो। बात ऐसा नहीं है। जो 10वां तक बढ़िया से पढ़ा है ना भाई, वो सब बच्चा को फिर कुछ पढ़े के जरूरी नहीं होता है। और अगर पढ़े हो तो एक बार कोई भी फाउंडेशन बैच पढ़ लिए हो, फिर गणित में मुझे नहीं लगता है कि 10 बार पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद सिर्फ रिवीजन की जरूरत होती है। और सेल्फ स्टडी से बड़ा मजबूत कोई भी चीज नहीं है बाबू, ये बात तुम याद रखना। हाँ हाँ, उनके लिए बहुत जरूरी है जो एकदम कमजोर छात्र हैं, पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, पहले नहीं पढ़ा था अच्छे से, उनके लिए जरूरी है। रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा मैथ के क्वेश्चन में जान नहीं है। मैंने देखा अभी थोड़ा सा रीजनिंग में रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को और सेलोलिज्म को इसको बनाने की जरूरत है। सीरीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, अल्फाबेट से क्वेश्चन रहता है, इसको करने की जरूरत है जी। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7 8 9 के अनुपात में है।
सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीट का अनुपात क्या होगा? अब सीट है गणित में यानी मैथ्स में, उसके बाद क्या कह रहा है, मैथ्स के बाद है आपका फिजिक्स में, फिजिक्स है, उसके बाद किसका चर्चा हुआ है, रसायन का यानी केमिस्ट्री का चर्चा हुआ है। अब एक बात बताओ, सवाल ये कहता है कि 7, 8, 9 के अनुपात में सीट है, इसमें सीट जो है ना वो सीट है 7, 8 और 9 के अनुपात में। वाह, 7, 8 और 9 के अनुपात में है पहले से सीट। सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% बढ़ाएं। 30% बढ़ाइएगा ना तो जितना पहले था उसका 130% नया हो जाएगा, नया में 130% हो जाएगा, क्योंकि 30% बढ़ाइएगा, 30% बढ़ाइएगा, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए 100 रुपया है, 30% बढ़ा देंगे तो 130 ना हो जाएगा। 30% बढ़ाएंगे तो पहली वाली जो भी संख्या होगी उसका 130 हो जाएगा। 40% बढ़ाएंगे तो पहले वाला का 140% नया वाला संख्या हो जाएगा, और 50% बढ़ाएंगे तो पहले वाले संख्या का 150% बढ़कर नया हो जाएगा, नया ये हो जाएगा। आप बताओ मुझे, ये नया संख्या हो गया, नया संख्या, ये वृद्धि नहीं है, ये बढ़कर कितना हो गया वो है। अब देखो, प्रतिशत 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 कट गया, 0 0 0 कट गया, नहीं कटने वाला है, 7 से नहीं, 63 91 अनुपात, 14 8 112 अनुपात, 15 9 35 से आपका आंसर किधर है, आपका आंसर किधर है, आपका आंसर इधर है, ऑप्शन ए में। आइए इस सवाल को जरा आप लोग बनाइए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में आया था ये सवाल, आप बनाइए तो। हाँ आपको बनाना है। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। इस सवाल का जवाब अकेले अकेले दीजिए, है ना। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। आइए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गोविंद जी अभी आए हैं, गोविंद सिंह बांका वाले हैं। इच्छाधारी नागिन, अरे कौन है जी? बाबूरे, लड़की के फोटो देखकर जो बहुत लड़का कमेंट करता है, देखो वो के नामे है इच्छाधारी नागिन। तू समझ, फोटो देखकर जो तोरा लहक चहक बुझा रहा है, इसके लिए उसके पीछे जो तुम कमेंट करते रहते हो, मतलब हमार सवाल के जवाब कम देगा। वो अगर पूछ दे उधर से कि सर क्लास कितने बजे से चलता है, तुरंत बताएगा सुबह 6 बजे से। पीडीएफ कहां मिलेगा? तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। हद है। लेकिन एक बात तो है, बहुत केयर करता है लड़की सबका, ये लोग बहुत केयर करता है। ये लोग को नेता होना चाहिए, सामाजिक आदमी है, बहुत केयर करता है। मतलब मैं इधर से बोला, मेरा वीडियो जा रहा है, सोच के देखिए, मेरा वीडियो जा रहा है, मेरी आवाज जा रही है, हम माइक लगेले हैं, हम बोलेंगे वो बतबा दिमाग में नहीं घुसेगा। लेकिन उधर से कोई अगर कोई लड़की कमेंट कर दे रही है कि सर इसका एग्जाम कम होने वाला है, तुरंत बता देगा 15 मार्च से एग्जाम होगा। अब पीडीएफ के बाद में सीधे कहेगा कि मेरा इस नंबर पर, हाँ इंस्टा आईडी दे दो, इंस्टा आईडी चलाती हो क्या, ये कहेगा। ये सब ग्रुप डी के तैयारी नहीं कर रहा है, ये नेता बनने की तैयारी कर रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है समाज का। देखो, और उसमें भी महिलाओं का तो सबसे ज्यादा ये लोग ख्याल रखता है।
सवाल बना, देखो ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। एगो बात बताइए, जैसे देखिए जरा, ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3/2 अनुपात 7/3 है ना। आप जानते हैं एगो बात, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ये 3/2 है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बट्टा में 7/3 आ गया। अब एक बात बताइए, इसमें आप भाग कर रहे हैं इससे, तो गुना में ले जाइएगा तो पलट जाएगा, 3/2 के गुना में जाएगा तो अब 3/7 हो जाएगा। क्या होगा ऊपर देखिए, 3×3 9 हो गया और 7×2 14 और 9/14 इसको बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलिए आप 9/14 इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। आप सोचिए कि इतना काम ना करके आप ऐसे कर सकते हैं, ये अनुपात जब बीच में आ जाए, फ्रैक्शन में वैल्यू रहे, वैल्यू अगर फ्रैक्शन में हो, बीच में अनुपात हो, तो समझना वो बराबर की तरह कार्य करेगा। और बराबर में क्रॉस गुना होता है, नीचे से ऊपर जाओ, 3×3 9 और 2 7 14, ये रेशियो पता चल गया। बताओ 9/14 हुआ कि ना, 9 इधर 14 इधर, 9/14 हुआ कि नहीं हुआ, 9/14 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। वाह रे वाह, तो ये बात करने की कोई जरूरत ना है। हमें एबीसी का रेशियो पूछा है, तो एबीसी का रेशियो तो बताने के लिए हम लोग आए ही हैं, ये क्लास ही लगाए हैं, इसीलिए सुबह 6 बजे से। देखिए ए का मान हुआ 9, अब बी का मान हुआ रे बाबू 14। अब आगे कहता है बी और सी का, तो चल जाइए क्रॉस गुना, 5 एकम 5 हुआ, 7 एकम 7 हुआ, 7/5, यानी बी का मान 7, सी का मान 5 और कुछ नहीं। अब आप चाहे तो बी का मान 14 है ना, एक खाली 14 बना दो, कुछ न गुना करो, 2 से गुना कर दो, ये 5×2 10 हो गया, 7×2 14 हो गया, इसको कुछ न करो, 9 14 10 रहने दो, 9 14 10, ऑप्शन सी। बी वाला के मान समान होना चाहिए, बी 14 है ना, बी के खाली 14 करे ले 2 से गुना किए तो दोनों पद में गुना होगा, अनुपात पर में रहेगा तो। हो कोई सवाल क्या कहता है, देखिए 3 मित्र एबीसी 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी सी को प्राप्त होने वाली राशि में से क्रमशः 50 100 और 75 निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात 11 18 24 होगा। आरंभ में सी को प्राप्त राशि कितनी थी। अब जरा सोच के देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 3 मित्र था एबीसी, ए बी और सी, इन तीनों मित्र का बचा हुआ राशि है 11 18 24 में, शेष राशि देखिए शेष राशि सब के हिस्सा में से निकाल लिया गया था, टोटल तो 5525 था, 5525 में से माइनस कर दिया, कितना कितना जानते हैं, 50 100 और 75, 50 रुपया 50 रुपया 100 रुपया प्लस 75 रुपया, इतना इसमें से कम कर दिया, तो शेष कितना बच जाएगा वो यहां देख लेना है, यहां देख लेना है। ये 5525 हुए और माइनस कितना हो गया जी, ये जोड़ दीजिए 100 और ये हो गया 225, चलिए यही बात ना, हाँ तो 225 ये 0 हो गया, उसके बाद 5 में से 2 गया 3 हो गया, 5300 शेष राशि बचा। यहां शेष राशि कितना बचा है, 11 18 24। कल एक सवाल ऐसा पढ़ाए थे साथियों, आपको याद है, जिसमें x - 5 a - 5 b - 10 c - 15 लिखा हुआ था, ऐसा ही तो सवाल था। शेष राशि का अनुपात है, इस शेष राशि 5300 है, तो बताइए ये 5300 जो शेष राशि बचा, ये टोटल शेष राशि के
इतना जो यूनिट आएगा उसके बराबर है। तो 8 4 12 1 13 यानी 53 यूनिट है ना। 2 1 3 1 4 ये 5400 बचेगा का जी? हाँ, ये 5400। 5 में से 2 गया 3। 8 4 12 1 13 2 1 3 4 1 5 है, ठीक है 53। ये 53 यूनिट का मान 5300। आपसे पूछ रहा है सी को, सी का तो 24 यूनिट का मान निकालिए। सी का शेष राशि, सी का शेष राशि, सी का शेष राशि कितना हो गया बताइए। आइए 53 से भाग दिया तो 100 बार में 2400 हुआ। तो 2400 तो अभी है, लेकिन सी का कुल राशि, सी का कुल राशि कितना था? सी का कुल राशि, सी का कुल राशि कितना? ये 2400 तो अभी बचा हुआ है, आपने इसके हिस्से का कितना निकाला था? 75 रुपया। इसको दीजिए 75, तब ना होगा। 2475 इसके पास पहले रहा होगा, पहले रहा होगा कितना? 2475। बोलिए कल पढ़ाए थे ना, ऐसा एक सवाल आया था ना? सच बताना, सच बताना बाबू। क्या बात है। अगला देखो, सवाल आपके सामने है। प्रश्न क्या कहता है देखिए जरा। कहता है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला हो गया। इसके बाद उसके बाद लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो गया, यानी बराबर हो गया। तो आरंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का कितना अंतर था? अब एक बात बताओ, किसी विद्यालय में लड़कों, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के अनुपात दिया हुआ है 5:7 में था, 5:7 में। अच्छा एक बात बताइए, ये रियल संख्या तो नहीं हुआ? ये 5 तई 7, ये 10 तई 14, ये 15 तई 21 होगा। माने ये 4 गुना होगा तो ये भी 4 गुना, ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना, ये 8 गुना तो ये भी 8 गुना, चाहे ये 9 गुना तो ये 9 गुना हो जाएगा। यही बात है ना? तो अगर ये x गुना हो जाएगा तो ये भी x गुना हो जाएगा, क्योंकि ये तो रियल संख्या है नहीं। अब सवाल कहता है, ये रेशियो है, सत्र के दौरान 8 और लड़के दाखिला हो गया, 8 को लड़का और आ गया। अच्छा इसको अनुपात वाला को बट्टा में लिख सकते हैं हम लोग, 5x बट्टा 7x लिख सकते हैं। अब कहता है कि 5x बट्टा 7x तो था, 8 गो लड़का का एडमिशन हो गया, तो 8 इसमें प्लस हो जाएगा लड़का वाला संख्या में, लड़की में कुछ नहीं हुआ है। तो अब इस संख्या और इस संख्या का रेशियो 1:1, मतलब 1/1 हो गया। कोई दिक्कत है? 7x उधर जाएगा, 5x प्लस 8 इधर आएगा, यानी कि हो जाएगा 7x बराबर हो गया 5x प्लस 8, क्रॉस गुना हुआ, एक से इधर गुना, एक से इधर गुना, 5x आकर इधर घट गया, तो 5 घट गया तो 2x बराबर 8 हो गया। अब बताओ 2x बराबर 8, तो 2 चौके 8, x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 4, तो पूछता है अंतर कितना? 5x और 7x, तो ये x का अंतर, 2x का मान 8 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अंतर कितना का? अंतर बॉयज और गर्ल्स में अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है तो 5x और 7x में 2x का अंतर, x का मान 4 है तो 2x का मान कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 4, 2 चौके क्या हो जाएगा जी? 8 हो जाएगा। यही तो बात होगा, x का मान 4 है, 2x का मान तो 8 होगा ना, अंतर 2x का है। या आप ऐसे भी निकालते, x का मान 4, तो 7 चौके 28, 4 पचे 20, 20 और 28 में अंतर 8 का, 20 और 28 में अंतर 8 का। ये सवाल देखिए, कहता है कि 20 और 50 का तृतीयानुपाती, 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच का अंतर। आपको मैंने बताया था ना, अगर मान लो मैंने ये बात बताया था पहले क्लास में, a एवं b का तृतीयानुपात, एवं b का तृतीयानुपात क्या होता है? तो भैया ये होता है b² बटा a। और आपको ये भी बताया था a एवं b का मध्यानुपात क्या होता है? मध्यानुपात
ए एवं बी का मध्य अनुपात क्या होता है? तो रूट अंडर ए बी। आप जानते हो, तो बताइए जरा। पहला तो यहां से जवाब दे दीजिएगा, 20 और 50 का तृतीय अनुपात, बी स्क्वायर, बी है 50, तो 50 आप लिख सकते हो, 50 गुना 50 अब बट्टा ए का मतलब 20, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 25 बार में, 25 पचे 125 आया। उसके बाद रूट अंडर ए बी, इसका ए और बी का मध्य अनुपात, ई ए और ई बी, 9 और 16 इसका मध्य अनुपात कहा है। 16 नामा कितना हो जाएगा? 144, 144 का आ जाएगा 12, बहरा में कितना जाएगा? 12, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, 12, यानी अनुपात हो जाएगा हमारा 125 अनुपात 12। ये आंसर हो जाएगा हमारा 125 अनुपात 12 का, और वो है भैया ऑप्शन डी हमारा आंसर। बहुत बढ़िया। कि आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझे तू रुला गई। आप लोग भी सोचते होंगे सर गाना क्यों गाते हैं? आज जवाब दें आप लोग को, हम गाना क्यों गाते हैं? हुँ? बोलो, जानना चाहते हो हम गाना क्यों गाते हैं? देखो, अब सवाल है 8 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात, हाँ समानुपात है, फिर 3.2 अनुपात x। हाँ जानना चाहते हैं? देखो हमारा एज अब 35 साल हो गया, हमको लगता है अब दोबारा हम इस दुनिया में नहीं आएंगे, ये एक बार के लिए आए ना, मन आया गावे के तो गा दिए उसी टाइम, बस इतनी बात है और कोनो बात नहीं है, दोबारा नहीं आ रहे हैं। सुनो, इसका इसका रेशियो, एगो बात याद रखना, सुनो, देखिए ए अनुपात बी और समानुपात का चिन्ह सी अनुपात डी हो, क्या होता है? अनुपात मतलब बट्टा होता है, जैसे अनुपात का मतलब होता है बट्टा, समानुपात का मतलब होता है बराबर, सी अनुपात का मतलब होता है बट्टा। और आप जानते हैं ना बराबर में क्रॉस गुना होता है, इधर गुना हो जाएगा, ए गुना डी हो जाएगा, बराबर क्रॉस गुना होगा तो बी गुना सी हो जाएगा, यही होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, हम यहीं से दिमाग लगा के कह सकते थे कि इन दोनों का गुना होगा, ए गुना डी होगा तो बाहर बाहर वाला का गुना होगा और अंदर अंदर वाला का गुना होगा। समानुपात के केस में बाहर बाहर वाला का गुना होता है और अंदर अंदर वाला का गुना होता है, बाहर बाहर वाला का गुना होता है, अंदर अंदर का गुना होता है। सुनिए, बीच समानुपात का चिन्ह, समानुपात के चिन्ह में बाहर बाहर का गुना होता है और अंदर अंदर का गुना होता है। देख ले बाबू, इच्छाधारी नागिन एक आ गई, लिख रही है तुमको, हेलो गाइस, गाइस हाउ आर यू गाइस। ये गाय या भैंसी के चक्कर में मत रहना, सुनो इधर ध्यान दो। तो ये देखो बाहर बाहर वाला का गुना होगा तो 8x हो जाएगा, अंदर अंदर वाला का गुना होगा तो 4 गुना 3.2 हो जाएगा। बाबू 8 चौका 32, यहाँ पॉइंट था तो 8 चौके 32, x की वैल्यू हो गया 4 चौके 16, पॉइंट हो गया 1 अंक बाद। इधर का देखो, इधर का, इधर का क्या होगा? उसी तरह बाहर बाहर वाला का गुना तो 3y हो जाएगा, अंदर अंदर वाला का गुना 6 36 हो जाएगा, 3 से कट गया 12 बार में, y का मान क्या आ गया? 12 आ गया, बात खत्म हो गया। आपसे पूछा है, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है x और y का अनुपात, तो x और y का अनुपात पूछा है, x का मान है 1.16, 1.6, यही हो गया 12। आप जानते हैं अगर ये दशमलव हटेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, ये 10 जाकर उधर गुना हो जाएगा, यानी 16 अनुपात कितना हो जाएगा? 120। 8 से काट दीजिए,
8 दूना 16, 15 अट्ठे 20 से 2:15 हो गया। 2:15 कहाँ है? ऑप्शन बी में। हाँ गाइज, गाइज अब भैंस करे तो दूर रहना। हेलो गाइज, सुनो इधर, सवाल वैसा ही है। क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? क्या इस सवाल को आप बना सकते हैं? कि मेरे रिश्तों में हो, बनाओ। इस सवाल का जवाब आप लोग को देना चाहिए। जनता जवाब चाहती है। मोदी जी से डेली सब सवाल पूछता है कि नहीं? भले वो अलग बात है कि सामने से नहीं पूछ पाता है बेचारा कोई, मीडियो ना, लेकिन तो हल्ला तो सब कर भी ना करता है जी। इसी तरीके से जनता तो हमेशा जवाब चाहती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर आ रहा है। तब हमर तोहरा वॉइस तोहर गर्लफ्रेंड जैसे थोड़े निकलेगा। हमरा उम्र 35 साल हुआ, ऊपर से हम लोग गांव देहात के आदमी हैं। तुम लोग फोन पर बतियाता होगा, आवाज बदल करके उनमें से बात होता होगा। रियल में आवाज उसका सुनना जिससे तुम बात करते होगे, आप फोन पर सुनना अलग रहेगा। बात है समझ में? जब फोन पर नहीं होगी तब वो कर आवाज, फोन पर तो अलग आवाज होगा। तो वैसा आवाज हमारा थोड़े से निकलेगा। देखो बाहर बाहर का गुना, क्योंकि बीच में समानुपात है, तो 49 गुना 81 हो जाएगा। और अंदर अंदर का गुना तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा, तो इसमें से 7 है, इसमें से 9 आ जाएगा। तो 7 9 63 हो गया। x का मान कितना हो गया? 63 हो गया। आ जाओ। अब देखो इसका बताओ जी। इसमें भी देखो तो बाहर बाहर का गुना होगा कि नहीं होगा? हाँ अंदर अंदर का होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 64 गुना 169 भैया। अब y का मान क्या हो जाएगा? 8 गुना 13। अब y का मान 13 अट्ठे 104। सवाल की पूछा है इतना का मान क्या होगा? आपसे पूछता है बता दो 2x प्लस 3y, इसका मान क्या होगा? 2 हो गया, x का मान 63 है, 63 रख 2 प्लस 3 गुना y का मान 104 हो गया, 104। बोलिए 63 गुना 126, 104 तिहाई 312। जोड़ दीजिए 3 1 4, 26 12 38, 438। 438 ऑप्शन सी है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया आप लोग। लेकिन